जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश बिट्स में। दोस्तों आज हम लोग ईडियम फ्रेज का पार्ट नंबर 3 करेंगे, अर्थात तीसरा दिन होगा जिसमें हम ईडियम्स फ्रेज के बारे में जानकारी रखेंगे। हमने 24 या 23 तक कर लिया था, आज जो हो जाएगा 24वां होगा, 24 से स्टार्ट करेंगे। दोस्त ईडियम्स और फ्रेज का जो है पार्ट चलेगा लगभग 150 के करीब जाएगा, तो आपको लगभग हर एक टाइप का इडियम्स और फ्रेज कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इडियम, आज का सबसे पहला इडियम्स एंड फ्रेज है, सबसे पहला 24वां, जिसको बोलते हैं ऑ फार क्राई। ऑ फार क्राई मतलब होता है वेरी डिस्टेंट, अर्थात दूर की। क्या होता है? दूर की। ऑ फार क्राई होता है वेरी डिस्टेंस, दूर की। यानी फॉर इंडिया टू कंट्रोल, यानी भारत के लिए कंट्रोल करना इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या को। इज स्टिल अ फार क्राई, क्या है? बहुत दूर की बात है। अर्थात भारत को इंडिया की पॉपुलेशन रोकने के लिए, अर्थात पॉपुलेशन को रोकने के लिए उसके बारे में सोचना बहुत दूर की बात है। तो ये कह रहा है कि भारत फॉर इंडिया टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज स्टिल अ फार क्राई, अर्थात क्या है? बहुत दूर की बात है। तो अ फार क्राई होता है मतलब वेरी डिस्टेंस, अर्थात दूर की। सेकेंड दिया है अ गुड डील ऑफ। अ गुड डील ऑफ मतलब होता है वेरी मच, अत्यधिक। क्या होता है? अ गुड डील ऑफ होता है वेरी मच, अत्यधिक। यू मस्ट फिनिश, तुम्हें फिनिश करना चाहिए अवश्य। अ गुड डील ऑफ मतलब होता है अत्यधिक। योर कोर्स मतलब होता है अपना कोर्स। वेल बिफोर द एग्जामिनेशन, अर्थात एग्जामिनेशन से पहले आपको अपने कोर्स को अत्यधिक क्या करना चाहिए? कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो अ गुड डील ऑफ होता है वेरी मच, अत्यधिक। यू मस्ट फिनिश अ गुड डील ऑफ योर कोर्स वेल बिफोर द एग्जामिनेशन, अपने कोर्स को तुम्हें फिनिश कर लेना चाहिए, अत्यधिक फिनिश कर लेना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। अत्यधिक अवश्य फिनिश कर लेना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। तो आपको कंप्लीट हो गया। अ गुड डील ऑफ मतलब होता है वेरी मच, अत्यधिक। उसके बाद 26वां दिया अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू मतलब होता है कंसिस्टेंट विथ, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मतलब क्या होता है? के अनुसार। तो अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, याद करिएगा। तो अकॉर्डिंग टू होता है, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है कंसिस्टेंट विथ। कंसिस्टेंट विथ मतलब होता है के अनुसार। आई एक्ट, मैंने कार्य किया। अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार द एडवाइस ऑफ माय एल्डर ब्रदर्स, यानी मेरे बड़े भाई के आदेश अर्थात सलाह के अनुसार मैंने क्या कार्य किया। तो अकॉर्डिंग टू हो जाएगा कंसिस्टेंट विथ, के अनुसार कार्य करना। उसके बाद 27वां दिया एज फॉर एज। एज फॉर एज मतलब होता है सो फॉर एज, जहां तक। एज फॉर एज मतलब होता है सो फॉर एज, जहां तक। एज फॉर एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं कि अल्लू अर्जुन इज द बेस्ट एक्टर, यानी अल्लू अर्जुन क्या है? बेस्ट एक्टर है, सबसे अच्छा एक्टर है। तो एज फॉर एज जो होता है वो जहां तक होता है। उसके बाद दिया अ बोटल नेक। अ बोटल नेक मतलब क्या होता है? ऑब्स्टेकल, जिसको बोलते हैं बाधा या रुकावट। ए बोटल नेक अर्थात बोतल, देखिए बोतल के ऊपर का जो ढक्कन होता है वही। तो अ बॉटल नेक मतलब होता है ऑब्स्टेकल, बाधा या रुकावट। इन स्पाइट ऑफ ऑल द बोटल नेक्स, यानी सभी बाधाओं के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ मतलब क्या होता है? बावजूद। इन स्पाइट ऑफ ऑल द बोटल नेक्स यानी सभी बाधाओं के बावजूद। क्रिएटेड बाय हिज अपोनेंट्स, अर्थात जो उसके विरोधियों ने, अपोनेंट मतलब क्या होता है? विरोधी, यानी क्रिएट किए थे। ही गॉट सक्सेस इन हिज मिशन, यानी उनके विरोधियों द्वारा तमाम प्रकार की बाधाओं को रोकने के बावजूद भी क्या हुआ? वो अपने मिशन में क्या हो गया? सक्सेस हो गया। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द बोटलनेक्स अर्थात उनके सभी बोटलनेक्स क्रिएटेड बाय हिज अपोनेंट। अपोनेंट मतलब होता है विरोधी, अर्थात विरोधियों द्वारा बनाए गए सभी बाधाओं को तोड़ने के बावजूद भी वो क्या हो गया? अर्थात सभी विरोधियों द्वारा बनाए गए सभी बाधाओं के बावजूद भी वो क्या हो गया? ही गॉट सक्सेस इन मिशन, अपने मिशन में क्या हो गया? वो कामयाब हो गया। तो आज जो है ऑ फार क्राई, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑ फार क्राई मतलब होता है वेरी डिस्टेंस, दूर की। फॉर इंडिया टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज अ स्टिल फार क्राई। उसके बाद सेकंड अ गुड डील ऑफ। अ गुड डील ऑफ मतलब होता है वेरी मच, अत्यधिक।
थर्ड दिया अकॉर्डिंग टू मतलब होता है कंसिस्टेंट विथ, के अनुसार कार्य करना। उसके बाद दिया एज फार एज मतलब होता है सो फार एज, जहां तक। उसके बाद दिया अ बोटलनेक मतलब होता है ऑब्स्टेकल, बाधा। क्या होता है? हिंड्रेंस भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 29वां जो है, अगला देखते हैं 29वां जो तो कह रहा है बैग एंड बैगेज मतलब होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स, यानी सभी वस्तुओं के साथ। विथ ऑल बिलोंगिंग होता है अर्थात बोरिया बिस्तर समेत। तो बैग एंड बैगेज होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, यानी सभी वस्तुओं के साथ। द इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेज। द इंग्लिश मतलब क्या हो जाएगा? अंग्रेज लेफ्ट इंडिया, यानी भारत छोड़ दिए। बैग एंड बैगेज यानी सभी सामान समेत इन 1947 में। तो अंग्रेज ने भारत को छोड़ा कब? 1947 में, बोरिया बिस्तर समेत। तो बैग एंड बैगेज होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तर समेत। उसके बाद तीसरा दिया बीट अबाउट द बुश मतलब होता है टू कम इनटू द पॉइंट इन ए राउंड अबाउट वे, अर्थात तो घुमा फिरा के बात करना। तो बीट अबाउट द बुश होता है मतलब टू कम इनटू द पॉइंट इन अ राउंड अबाउट वे, यानी अर्थात तो घुमा फिरा कर बात करना। तो होते हैं बीट अबाउट द बुश। उसके बाद दिया है कम टू द पॉइंट, यानी कम टू द मेन पॉइंट, यानी क्या करो? सीधे मेन मुद्दे पर आओ। डू नॉट बीट अबाउट द बुश, अर्थात घुमा फिरा कर बात नहीं करो। तो कम टू द पॉइंट, डू नॉट बीट अबाउट द बुश होता है कम टू द पॉइंट, डू नॉट बीट अबाउट द बुश मतलब होता है घुमा फिरा कर बात न करना, सीधे मुद्दे पर आना। उसके बाद 31 दिया बर्ड्स ऑफ फीदर्स मतलब होता है पीपल ऑफ द सेम नेचर, अर्थात एक ही स्वभाव के व्यक्ति। तो पीपल ऑफ द सेम नेचर होता है एक ही स्वभाव के व्यक्ति। तो बर्ड्स ऑफ फीदर मतलब होता है पीपल ऑफ द सेम नेचर, यानी मतलब बर्ड्स ऑफ ए फीदर यानी फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, अर्थात एक ही समाज के व्यक्ति, एक ही स्वभाव के व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं? झुंड बना के रहते हैं, अर्थात एक साथ रहते हैं। उसके बाद 32वां बाय हुक आर बाय क्रूक मतलब होता है बाय एनी मींस, चाहे जैसे। बाय हुक आर बाय क्रूक मतलब होता है बाय एनी मींस, चाहे जैसे। ही वांट्स टू गेट सक्सेस, यानी वह सफल होना चाहता है। इन द एग्जामिनेशन, किसमें? परीक्षा में। बाय हुक आर बाय क्रूक यानी चाहे जैसे। तो बाय एनी मींस हो जाएगा बाय हुक और बाय क्रूक मतलब होता है बाय एनी मींस। उसके बाद दिया 33वां बाय एंड बाय मतलब होता है बिफोर लॉन्ग, शीघ्र ही। बाय एंड बाय डबल बाय का प्रयोग कर देंगे। बाय एंड बाय मतलब होता है बिफोर लॉन्ग, शीघ्र ही। बाय एंड बाय ही विल बिकम अ परफेक्ट सेंट, यानी शीघ्र ही वो क्या हो गया? एक अच्छा संत बन गया, महात्मा बन गया। तो उसके बाद फिर से देख लेते हैं एक बार। बैग एंड बैगेज मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तर समेत। बैग एंड बैगेज होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तर समेत। बीट अबाउट द बुश होता है टू कम इनटू द पॉइंट इन ए राउंड अबाउट वे, अर्थात तो घुमा फिरा की बात करना। तो बीट अबाउट द बुश होता है घुमा फिरा कर बात करना। उसके बाद दिया बर्ड्स ऑफ फीदर मतलब होता है पीपल ऑफ द सेम नेचर, अर्थात एक ही स्वभाव के व्यक्ति। बर्ड्स ऑफ फीदर मतलब होता है पीपल ऑफ द सेम नेचर, एक ही स्वभाव के व्यक्ति। उसके बाद 32 बाय हुक और बाय क्रूक मतलब होता है बाय एनी मींस, चाहे जैसे। बाय हुक और बाय क्रूक बाय एनी मींस, चाहे जैसे। उसके बाद 33 दिया बाय एंड बाय मतलब होता है बिफोर लॉन्ग, शीघ्र ही। तो बाय एंड बाय हो जाएगा बिफोर लॉन्ग, शीघ्र ही। तो दोस्तों आज 10 कंप्लीट हो गया, तो हम 33 पे पहुंच गए। इसके बाद अगला वीडियो में देखेंगे पार्ट नंबर 4 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।